नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो है साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, रीड के अंदर लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का है। उसके अंदर आपका एक टॉपिक है साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। पूरा डिटेल के साथ में इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पर बात करने वाले हैं, फालतू की बात बिल्कुल नहीं की जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। पहला ही शब्द आता है फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर साउंड की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 स्पेस साउंड होते हैं तथा प्रत्येक स्पेस साउंड फोनिम कहलाता है। फोनिम किसे कहेंगे? जो भी स्पेस साउंड है, जैसे 44 है। अपने इंग्लिश के अंदर साउंड्स कितने हैं? तो साउंड्स है वो कितने हैं? 44 है। अब ये भी साउंड भी डिवाइड कर रखे हैं। और रीड के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सिंबल पे आता है, ट्रांसलेट पे नहीं आता है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन वाला नहीं आता है, सीधा सिंबल पे आएगा। परंतु सिंबल भी बहुत ही स्टैंडर्ड रूप से पूछे जाते हैं, वो मैं इसके वीडियो के अंदर बात करूँगा। साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है वोवल साउंड और एक होता है कंसोनेंट साउंड। वोवल साउंड है वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। और कंसोनेंट साउंड है वो 24 हो गए। कंसोनेंट साउंड की बात करें तो कंसोनेंट साउंड को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 5 पार्ट में। प्लजिव्स होता है, एप्रिकेट्स, नेजल साउंड, फ्रिकेटिव और अप्रोक्सीमेंट्स। ये प्लजिव्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, एप्रिकेट्स 2 होते हैं, नेजल साउंड 3 होते हैं, फ्रिकेटिव साउंड 9 होते हैं और अप्रोक्सीमेंट वो 4 होते हैं। ये भी पूरी डिटेल के साथ में देखेंगे। अब जो वोवल साउंड है ये होते हैं आपके, एक मिनट मिटा देता हूँ। वोवल साउंड को अपन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मोनोप्थोंग्स और दूसरा होता है आपके डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स को ग्लाइड भी कहते हैं, जॉइंट वोवल्स भी कहते हैं। और ये जो मोनोप्थोंग्स है इसे सिंगल या प्योर वोवल्स भी कहते हैं। प्योर वोवल्स की बात करें तो भी वही है, सिंगल वोवल्स की बात करें तो भी मोनोप्थोंग्स की होगा। अब जैसे ये आपका मोनोप्थोंग्स है, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको देख लेते हैं। जैसे संयुक्त स्वर वाला डिप्थोंग्स को देखें तो कैसे होंगे? जैसे कि डिप्थोंग्स है वो 8 होंगे और मोनोप्थोंग्स है वो कितने हैं? 12 हैं। डिप्थोंग्स है कौन से? जैसे 2 साथ में होते हैं ना, जैसे ये। इस प्रकार से जो साउंड है, ये तो मैंने लेटर्स लिख रखे हैं। जो साउंड्स है वो है आपका डिप्थोंग्स में आएगा। और प्योर है, जैसे सिंगल वोवल्स है, वो आपका मोनोप्थोंग्स होगा। और ये मोनोप्थोंग्स है, इसको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है शॉर्ट वोवल्स साउंड और एक होता है लॉन्ग वोवल साउंड। शॉर्ट वोवल्स है वो होते हैं 7 और लॉन्ग है वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीए। आईपीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो वो भी आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। आईपीए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएट। इसको ये होता क्या है? तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन डिवाइड द 44 सिंबल ऑफ साउंड दैट आर नोन एज ए फोनेटिक अल्फाबेट। ठीक है, मतलब आईपीए की फुल फॉर्म ही आपको याद करनी है। आईपीए एक संस्था है, संगठन है, और जिसने 44 जो साउंड के सिंबल्स है वो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं सेमी वोवल्स की। और अभी अपन ने देखे थे कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड को एक्सप्लेन के साथ में देख लेते हैं। प्लजिव्स जो है 6 होते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे ये क, ग, ट, ड, प और ब। आपको ये याद रखना है, इंग्लिश वाले। क, ग, ट, ड, प, ब। इसमें जो सिंबल्स है वो सेम टू सेम अल्फ़ाबेट के लेटर्स जो होते हैं उसके समान ही है। अब बात करें, ये प्लजिव्स है, ये कहते किसे हैं? तो यहाँ पर लिख रखा है, देखो
प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीटली ब्लॉकिंग द फ्लो एट ए फ्लो ऑफ एयर एंड रिलाइजिंग इज विथ ऑडिबल प्लोजेंस। ठीक है, ये तो आपका प्लोजिव्स हो गया। परिभाषा ही नहीं पूछी जाएगी, परंतु आपको ये याद रखना है, जैसे फ्रिकेटिव है, इनमें से आपको कोई भी सिंबल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि फ्रिकेटिव है कौन से हैं कौन से नहीं है। इसमें फे, व, थ ये ध्यान रखोगे। थ का सिंबल ये रहेगा, दे का सिंबल ये है, फिर च, श, है, ज और फिर ज, जो कि फारसी वाला जो होता है वो वाला। और ये दोनों जो ज है ना, ये एस ई या जेड से है, स्पेलिंग के जब आती है तब ये इनका प्रयोग किया जाता है, इन सिंबल्स का। फिर बात करते हैं नेजल साउंड की। अपन ये फ्रिकेटिव जो है, फ्रिकेटिव 9 होते हैं, तो फ्रिकेटिव की परिभाषा देखें तो रहेगी कैरेक्टराइज्ड बाय ए हिसिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द एयर एस्केपिंग थ्रू ए स्मॉल पैसेज। फिर है ये नेजल साउंड है, म, न, और ये वाला जो है ये, इसको आप याद रखोगे, जैसे अंग जो होता है ना, उसको इस साउंड के सिंबल के माध्यम से है वो दर्शाया जाता है। शब्द के अंत में जब एनजी आता है ना, एनजी, तो इसको आप है इस प्रकार से लिखोगे। फिर है आपके एप्रोक्सीमेट्स। एप्रोक्सीमेट्स जो है ये होते हैं 4, य, र, ल, व। अंतस्थ स्वर जो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, परंतु ये को ध्यान रखें, ये है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, र और ल, व ये जो है डब्ल्यू में लिखा जाएगा। फिर आपका आता है एप्रिकेट्स, और एप्रिकेट्स है वो 2 होते हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। च है और फिर ये ज है। ये जो ज है आपके इंग्लिश की जो वर्ड्स है उसके अंदर यदि जी, जे, ई या फिर ज जब आता है तब है आप D3 करके j को है वो लिखते हैं। अब आगे की बात करें, क्योंकि ये वाले जो हैं अपने सारे देख लिए हैं, मोनोप्थोंग्स कौन से हैं वो अब देख लेते हैं। अभी अपने कंसोनेंट साउंड सिंबल्स देखे थे, साउंड अपने को नहीं देखने हैं। अब ये जो बात करेंगे वो है आपका मोनोप्थोंग्स से। ठीक है, मोनोप्थोंग्स बारे हैं तो अ जो कि तीव्र बोला जाता है, जैसे बोलते हैं ना कप, तो क के साथ में ए जो बोलते हैं बिल्कुल कम बोला जाता है, वो आपका क्या रहेगा, इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। फिर है ओ लंबा, जैसे अबाव, अजस्ट, अगव, इस प्रकार के जो शब्द है वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। और फिर है आपका आ जैसे सीधा सीधा सा वाला पार्ट है, इस प्रकार से आगे ये दे भी रखे हैं, इसको यदि लिखेंगे तो 2 बिंदी करके इस प्रकार से आपको लिखना होगा। फिर ओ है जो कि ओ से ही अपन इसको अंकित करते हैं और इसको लिखा इस प्रकार से जाएगा। फिर ओ लंबा बोलते हैं, मतलब स्ट्रेस देके, तो स्ट्रेस वाला ओ है, उल्टा सी करके आगे 2 बिंदी लगानी होगी। और फिर बात करें अपन ए की, तो ए है इस प्रकार से लिखा जाएगा और आई है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आई जो है ना, जैसे कह सकते हैं ना, आई इंग्लिश के अंदर किन से बनता है, ए से ही बनता है, जैसे मेन, बेड, कैप, कैट, रेट, जो ये है इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर ई आपका स्मॉल है ना, शॉर्ट है, तब आपको ओनली आई लिखना है। और ई यदि बड़े वाला है ना, स्ट्रेस वाला है, तब आपको आई के साथ में 2 बिंदी लगानी होगी। फिर आपका होता है ऊ जो है, ऊ को यू से लिखते हैं, परंतु बड़ा करने पर है आपको ये विसर्ग लगाना होगा। और फिर है ये जो 3 करके इस प्रकार से हैं, ये है आपके और भी कैसे, लास्ट में जो आता है ना
ज़्यादातर बारह लास्ट में आता है, लास्ट वाले जो अक्षर है उनसे पहले वाला। जैसे बर्ड है ना, इसको वैसे रे को बोला ही नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, हम 10% कह सकते हैं इसको बोलेंगे अपन। तो आर है ना, बर्ड, नर्स, शर्ट, गर्ल, अर्थ, इस प्रकार से जो बोलते हैं उसको आप 3 से लिखें। फिर है डिप्थोंग्स है, आपका डिप्थोंग्स है वो 8 है, क्योंकि रीड के अंदर ओनली सिंबल्स है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, इस वजह से मैं आपके सामने ये ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं बता रहा हूँ। ये जैसे डिप्थोंग्स है, डिप्थोंग्स 8 है, और कहा था ये ग्लाइड्स हैं, जैसे 2 साथ में वोवल है मिक्स होके इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे ईओ, ये है आप इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे डीओ तो इसको अपन नियो इस प्रकार से लिखा जाएगा, रे वैसे बोला नहीं जाता है। ई ओ तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊ अ यदि आपने पहले मोनोप्थोंग्स देख लिए हैं तो डिप्थोंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, परंतु आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसका प्रणन आना जरूरी है। जैसे आई, ये हिंदी का जो आई होता है ना, ये वाला, इस पर ही जैसे मैक है ना, डे, तो ये है वहाँ लगाया जाएगा। आई इस प्रकार से लिखोगे, और ओई, आउ और आउ है ना, ये जो आउ है ये आप है इंग्लिश के अंदर ओ जो होता है ना, ओ ही ये साउंड प्रोवाइड करवाएगा आपके, ठीक है। जैसे गो, गो नहीं होता है सीधा, गो है ना, नाउ, नाउट, होटल और ऑल्ट, ये जो वर्ड है ना अपन क्या निकालते हैं इसमें, आउ, आउ निकालते हैं। अब आपके सामने इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इज नॉट डिपेंडेड ऑन इट्स स्पेलिंग। जो इंग्लिश है फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वर्ड ऑफ ए वर्ड इज नॉट डिपेंडेड ऑन इट्स स्पेलिंग, स्पेलिंग पे नहीं होता है ना, स्पेलिंग पे कभी भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये निर्भर नहीं होता, डिपेंड नहीं होता है। इंग्लिश सिंबल बेस्ड ऑन द लैटिन स्क्रिप्ट, और इंग्लिश के जो सिंबल्स जो होते हैं किस पे बेस होते हैं, लैटिन स्क्रिप्ट पर होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है आरपी, आरपी का अर्थ होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को आरपी कहते हैं। और फोनेम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो होती है उसे क्या कहते हैं अपन, फोनेम कहते हैं। आगे के जो साउंड है दूसरे पार्ट के अंदर मैं लेके आऊंगा, क्योंकि साउंड है आगे के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उन्हीं से ही ज़्यादातर है वो बनेंगे। पिछली बार यदि 2021 वाली देखें तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है आगे के जो पार्ट होगा उनमें से बने, वैसे कि फ्रिकेटिव वाला भी आया था, परंतु आगे मैंने क्या है कि जो आपके जो साउंड्स हैं उसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फ्रंट वोवल है, सेंट्रल वोवल्स है, बैक वोवल साउंड है, इसी प्रकार से आगे और भी है, वॉइसलेस है, वॉइस्ड है, बाइलेबियल है ना, बहुत प्रकार के है, एल्वेलर है, डेंटल साउंड है, लेब्यूडेंटल्स है। ये अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट है सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।